आज सिखाएंगे त्रिभुज के सर्वांगसम होने की शर्तें। एक वर्ड आता है कि ये सर्वांगसम वर्ड है क्या? सर्वांगसम वर्ड है क्या? सर्वांगसम 3 शब्द से बना है, सर्व, अंग और सम। सर्व माने होता है सभी, और त्रिभुज के जो अंग होते हैं वो 2 होते हैं, भुजा होते हैं और क्या होते हैं? कोण। और सम माने होता है बराबर, यानी त्रिभुज के सभी कोण और भुजा कब बराबर होंगे, इसकी 4 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 4। कितनी शर्तें? 4 शर्तें हैं। पहली शर्त है SAS, दूसरी शर्त है ASA, तीसरी शर्त है SSS और चौथी शर्त है RHS। अभी पूछेगा सर SS क्या है? S मतलब हो गया साइड, साइड माने होता है भुजा, और A मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब होता है कोण। मतलब यहां पर हो गया साइड, एंगल एंड साइड, साइड एंगल साइड। मैं पहला एक्सप्लेन करता हूं। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण, 2 भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा और एक कोण के तदनुरूपी बराबर हो। तदनुरूपी मतलब उसी रूप में। जैसे यहां देखिएगा, मैं फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक त्रिभुज है ABC, ये हो गया ABC। दूसरा त्रिभुज है PQR। मैं फर्स्ट प्रूफ कर रहा हूं, मतलब इसको फर्स्ट को प्रूफ कर रहा हूं। SS, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं। तो 2 भुजाएं कौन हो गया? मान लो A वाला भुजा इसके बराबर है और A वाली भुजा इसके बराबर है, अर्थात AB बराबर है PQ का और AC बराबर है PR का, तथा बीच में उसका कोण है। बीच में क्या है? कोण। बीच में देखिए एक कोण और एक कोण है, अर्थात कोण BAC बराबर है किसका? कोण QPR का। एक बार फिर से मैं बताऊं, AB भुजा बराबर है PQ का, AC भुजा है PR का, तथा A कोण BAC इस कोण के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों सर्वांगसम होंगे। दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये आपने पढ़ा पहले शर्त। फिर से एक बार बोले, त्रिभुज की 2 भुजा AB किसके बराबर है? PQ का, AC बराबर है PR का। इन दोनों भुजा के बीच का कोण है A और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है P। अगर 2 सब बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, अर्थात इसकी रेस्ट भुजाएं कौन बच गई? BC किसके बराबर होगा? QR के बराबर। C बराबर होगा कौन? R का। अब देखते हैं, ये देखिए यहां पे एक त्रिभुज हो गया ABC और दूसरी त्रिभुज है PQR। ABC और PQR, मैं सेकंड कंडीशन बता रहा हूं। A 2 है, मतलब एक कोण मान लीजिए B बराबर है Q का और C कोण बराबर है R का, यानी मैं लिखूंगा ABC कोण बराबर है PQR का। दूसरा कोण ACB बराबर है कोण PRQ का, तथा दोनों कोण जहां बना वो भुजा BC बराबर है किसका? QR का, यानी BC बराबर है QR का। एक बार फिर से देखिए, किसी त्रिभुज के 2 कोण, एक कोण 2 कोण, इसका एक कोण इसके बराबर है, दूसरा कोण इसी के बराबर है, और एक भुजा BC भुजा बराबर है QR का। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे?
सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे मतलब ए कोण बराबर होगा। तीसरा सी के सामने वाली भुजा ए बी और क्यू के सामने वाली भुजा पी क्यू बराबर होगी और बी के सामने वाली भुजा ए सी और कोण को क्यू के सामने वाली भुजा पी आर ये भी बराबर होगा। ये आपने सीखा दूसरी शर्तें। तीसरी शर्तें हैं एस 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 एस। इस त्रिभुज की ए बी सी त्रिभुज मैंने लिया ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर, ए बी सी और है पी क्यू आर, यहाँ दो त्रिभुज है। तो ए सी भुजा ए बी भुजा बराबर है पी क्यू का, ए बी भुजा किसकी बराबर है पी क्यू का, बी सी भुजा बराबर है क्यू आर का तथा ए सी भुजा बराबर है पी आर का। अर्थात त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाओं के बराबर है। या किसके किसके बराबर, ए बी के बराबर है पी क्यू, बी सी के बराबर है क्यू आर तथा ए सी के बराबर है पी आर, है ना। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। आर एच एस, आर मतलब हो गया राइट एंगल मतलब समकोण, एच मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्व और साइड मतलब एक भुजा। यहाँ पर हम राइट आर एच एस लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ और एक समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे। ये हो गया ए बी सी और ये हुआ पी क्यू आर। ध्यान देंगे यहाँ पर ए बी कोण बराबर है कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर का, दैट इज 90 डिग्री। और दूसरा एच, एच मतलब इसके सामने वाली समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, अर्थात ए सी बराबर है पी आर का। ए सी किसके बराबर है पी आर का, ए भुजा और ए भुजा बराबर है। और साइड अब बच गया दो साइड, कोई भी एक साइड ले लीजिए। जैसे मान लिया कि ए बी बराबर है पी क्यू का, ए बी बराबर किसका पी क्यू का। फिर से एक बार त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है और क्यू बी क्यू आर भी एक समकोण त्रिभुज है। तो बी भुज कोण जो है इसका ए बी सी का बी कोण और पी क्यू आर का क्यू कोण, दोनों का मान है 90 डिग्री। ए सी भुजा जो कर्ण है ए बी सी का पी क्यू आर के कर्ण पी आर के बराबर है। और तीसरी भुजा ए बी इसके पी क्यू के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम होंगे। यानी ये मैंने सिखाया त्रिभुज के सर्वांग सम होने की 4 शर्तें। अगर किसी दो त्रिभुज के किसी भी भुजा और कोण को बराबर करनी है वो सर्वांग सम के नियम के द्वारा उसको हम बराबर कर सकते हैं। थैंक यू।